हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका जीएम इंग्लिश एकेडमी में और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज हम दोबारा से आपके लिए ईडियम फ्रेज लेके आए हैं और आई होप आप सभी लोगों के लिए ईडियम फ्रेज सही लग रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अदर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लूज द डे, यानी कि लूज द डे मीन्स क्या होता है? लड़ाई हार जाना, लड़ाई हार जाना। तो लिखा है महात्मा गांधी लॉस्ट द डे ऑफ लाइफ ऑन 30 जनवरी 1948, यानी महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन की लड़ाई 30 जनवरी 1948 को हार गए थे, या वो अपने जीवन की लड़ाई 30 जनवरी 1948 को हार गए थे। उस दिन उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है ऑन इक्वल टर्म। ऑन इक्वल टर्म मीन्स होता है समान अवस्था में होना, मतलब हर प्रकार से हमें एक प्रकार से बोलते हैं। जैसे कभी कभी समस्याएं आती तो हम अपना मूड चेंज कर लेते, हम स्थिर नहीं रह पाते उस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या है? ऑन इक्वल टर्म मतलब समान अवस्था में रहना, बदलना नहीं है, हमें अपना माइंड चेंज नहीं करना है। तो ऐसे ही लिखा है बी शुड रिमेन ऑन इक्वल टर्म इन सक्सेस और फेलर। बी मीन्स हमें शुड मीन्स चाहिए, रिमेन मीन्स रहना, ऑन इक्वल टर्म यानी समान अवस्था में, इन सक्सेस यानी सफलता में, और फेलर मीन्स असफलता में। सफलता में और असफलता में हमें दोनों ही स्थितियों में समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सफल हो गए तो ठीक है हम ही कर रहे थे और असफल हो गए तो हम क्या, हम तो इसमें थे ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स क्या होता है? जरूरी काम की, यानी कि जरूरी एवं काम की। कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे जरूरी हो, हमारे काम की हो, किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हो, कोई लेसन हो, तो उसे हम बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है? दिनेश डज नॉट अटेंशन ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट। दिनेश डज नॉट अटेंशन, दिनेश ध्यान नहीं देता है ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी जरूरी और काम की चीज़ों पर दिनेश ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर आउट। बियर आउट मीन्स क्या होता है? समर्थन करना। जैसे हम किसी को समर्थन कर देते, तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट फियर, तुम डरो मत, तो उसे हम बोलते हैं बियर आउट। तो लिखा है लेकिन आई डू नॉट बियर आउट इलीगल थिंग्स। आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, बियर आउट मतलब समर्थन करता हूँ, इलीगल थिंग्स मतलब जो अनैतिक चीज़ हैं, जो उसूलों के खिलाफ है, ऐसी चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है क्षणिक खुशी, यानी कुछ समय के लिए खुशी। कई प्रकार के जो इंसान होते हैं वो ऐसे कृत्य करते हैं या हम ऐसा लाइफ में काम करते हैं जो केवल क्षणिक खुशी होती है, यानी कि हम किसी की चीज़ को चुरा लेना, भैया बहुत खुश हो जाते हैं आप कुछ समय के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं हमें करना चाहिए। तो क्या लिखा है? आई डू नॉट डिज़ायर अ फूल्स पैराडाइज। आई मीन्स में, डू नॉट मीन्स नहीं, डिज़ायर मीन्स इच्छा करता हूँ, अ फूल्स पैराडाइज यानी क्षणिक खुशी की। और ये क्षणिक खुशी की इच्छा नहीं है और हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें जीवन पर्यंत खुशी मिले। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है बिना किसी उद्देश्य, यानी विदाउट एनी पर्पज। हमारा उद्देश्य ही नहीं है, बगैर उद्देश्य के तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, या बगैर उद्देश्य के ही तुम किसी प्रकार का इलीगल काम कर रहे हो। तो लिखा है ही वॉज वॉकिंग एट रैंडम टू एंड फ्रो। ही मीन्स वाई वॉज वॉकिंग मतलब टहल रहा था, एट रैंडम मतलब बगैर उद्देश्य के, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, वो बगैर उद्देश्य के ही इधर उधर टहल रहा था। तो ये थे आज के आपके ईडियम फ्रेज। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आए होंगे। और अब आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस ऑल ईडियम फ्रेज are very useful for all students that may be class 11, 12 as well as all competitive aspirants. So I can say that if you learn these all idiom phrase, then you will very, I think, confidence persons, and you will get confidence if you learn these. So I think you should learn and you are learning as well. सो अगर आपके लिए पसंद आया है, यूजफुल रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।